सेल्फ इंडक्टेंस हमने शुरू किया। सेल्फ इंडक्टेंस खत्म। अब आज से हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है, तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर कैपिटल एम से। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पहले डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसके लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने यहां पर एक कॉइल लिया, समझो ये कॉइल 1, और इसको मैंने दिया एक सेल और एक टैप की। इसको हम बोलेंगे कॉइल 1, कॉइल 1 या सर्किट 1, इसको सर्किट 1 भी बोलेंगे। उसके बाजू हमने एक और एक कॉइल लिया, दूसरा एक कॉइल लिया, और यहां पर हमने लगा दिया समझो गैल्वेनोमीटर जी। यह है कॉइल 2, या फिर इसको हम बोलेंगे सर्किट 2। इस तरह से हमारे पास दो कॉइल है। तो ये सेल लिया है मैंने, ये टैप की के। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये की को हमने टैप किया, की को क्लोज किया। तो आप जानते हैं कि इस कॉइल में करंट 0 से मैक्सिमम होगा, यानी करंट इंक्रीजिंग रहेगा, और वो इंक्रीजिंग चेंजिंग फ्लक्स, इंक्रीजिंग जो कि चेंजिंग रहेगा, वो फ्लक्स मिलेगा बाजू के कॉइल को, कॉइल 2 को। मतलब इसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको मिलेगा, सर्किट 2 के कॉइल 2 को। अब कॉइल 2 को क्या हो रहा, आसानी से चेंजिंग फ्लक्स मिल जा रहा है, इस वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस कॉइल 2 में, इस कॉइल 2 में यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो समझो अगर मैं कहूं कि यहां पर का जो करंट है कॉइल 1 में का, ये करंट है समझो आईपी, तो इसमें से फ्लो होने वाला इंड्यूस्ड करंट वो मैं ले लूंगा IS। Now what this P stands for and S stands for? P stands for primary circuit. So this is primary coil और primary circuit, CKT यानी कि सर्किट होता है, शॉर्ट फॉर्म है सर्किट। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी कॉइल। तो ये हुआ सेकेंडरी सर्किट। This phenomena is called as mutual induction. एक कॉइल में चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा, वो चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा किसको, दूसरे कॉइल को, उसके नेबरिंग कॉइल को, उसके बाजू वाले कॉइल को,
उसके एडजेसेंट वाले कॉइल को, तो उसके अंदर इंड्यूस हो रहा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा। अब आप चाहो तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बता सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा है सर, तो यहां पर ये जो फ्लक्स रहेगा इस तरह से, ये फ्लक्स किसको मिल रहा, ये कॉइल 2 को मिल रहा, कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 को मिल रहा और कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल से फ्लक्स मिलना दूसरे कॉइल को और उस दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना और इंड्यूस करंट फ्लो होना, इस फिनोमिना को आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस पर आता अभी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइटल लिखा मैंने, लेकिन पहले म्यूचुअल इंडक्शन तो डिफाइन कर लेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते हैं। तो पहले तो आप ये सर्किट डायग्राम बता दीजिए, सर्किट डायग्राम। कॉइल 1, कॉइल 2, ऑफ कोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये करंट। We will number this as figure 1, दोनों को मिला के फिगर 1। तो जिसमें आपने सेल जोड़ा, जो कॉइल में आपने सेल जोड़ा, जिसके जिसके वजह से फ्लक्स बन रहा, उस कॉइल को बोलना, उस कॉइल को बोलना प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी सर्किट। कॉइल 1 बोलो या सर्किट 1 बोलो। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा, उस कॉइल को आप बोलिए सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट या कॉइल 2। अब डेफिनेशन लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ induced EMF, production of induced EMF, induced EMF in a coil, in a coil, ब्रैकेट में लिखिए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ब्रैकेट क्लोज, ड्यू टू changing magnetic flux, changing magnetic flux, changing magnetic flux in a nearby coil, in a nearby coil,
nearby coil in bracket primary circuit bracket close, which is produced due to changing current due to changing current in it is called mutual induction. Mutual induction. ओके, आगे चलते हैं. Let phi s be the flux, magnetic flux. Linked with secondary circuit as shown in figure 1. As shown in figure 1. As shown in figure 1. IP is the current in primary circuit. IS is the induced current. In secondary circuit. Then this phi s is directly proportional to current in the primary. Phi s is directly proportional to current in the primary. जितना ज्यादा करंट प्राइमरी में रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में रहेगा. इधर करंट ज्यादा, इसमें करंट ज्यादा, तो इसमें फ्लक्स ज्यादा, इसको मिलने वाला फ्लक्स ज्यादा. फाई एस फ्लक्स है सेकेंडरी का. एस फॉर सेकेंडरी और पी फॉर प्राइमरी. Therefore, इसको इक्वल टू करने के लिए हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट हम लेंगे कैपिटल एम आई पी. And this M is called as coefficient of self-induction या self-inductance. M is called coefficient of self-induction. Or it is also called as self-inductance. Mutual inductance. I'm sorry.
coefficient of mutual induction, mutual induction, or it is also called as mutual inductance or mutual inductance. Between the 2 coils. And remember that this is the formula. This stands as a formula. Now very easily you will be able to define this capital M. कैपिटल एम इस फॉर्मूले से बोलिए कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर आईपी को उधर लेके चले जाओ, तो 5s अपॉन आईपी, राइट. देयरफॉर m इज इक्वल टू 5s अपॉन आईपी. देन यू कैन टेल मी व्हाट इज दिस m. दो चीजों का डिवीजन दिख रहा, कौन से दो चीजें हैं, फाइस और आईपी. फाइस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, और आईपी क्या है, करंट इन प्राइमरी. तो क्या हुआ, एम क्या हुआ, डिवीजन हुआ. डिवीजन के बजाय क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं. किन दो चीजों का रेशियो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी टू करंट इन द प्राइमरी. इस रेशियो को आप बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसका डेफिनेशन लिख लीजिए अब. म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils, between two coils, between two coils is defined as the ratio of, as the ratio of magnetic flux linked with magnetic flux linked with secondary circuit to the current in primary circuit, to the current in primary circuit, to the current in primary circuit. इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को 3 तरीकों से डिफाइन किया था, तो वैसे ही हम इसको एक से ज्यादा रूप से डिफाइन करेंगे. दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका यह है कि आप सपोज करो कि लेट ES be the EMF induced in secondary circuit, secondary coil. So you know very well that ES is equal to minus d phi s upon dt. फैराडेज लॉस और लेंस लॉ मिला के E is equal to minus d phi by dt देता है, लेकिन हम यहाँ सफाई से यूज कर रहे हैं F और P.
तो ES इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। अब यहां पे फाई एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। फाई एस की वैल्यू क्या आई? MIP। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई एस की वैल्यू ये देखिए ऊपर है MIP। MIP M कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ES जो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी सर्किट में, और ये हम फैराडेज लॉज और लेज लॉ का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन है हमारा EMI के लॉस के हिसाब से। ES इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। फाई एस की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करे, फाई एस इज इक्वल टू MIP। एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? यहां तक कुछ प्रॉब्लम? लिख लीजिए प्लीज। डन? शैल आई मूव? क्वेश्चन? Done? Okay. Now, ES is equal to minus M into DIP upon DT। पिछले स्टेप से मिला है, M बाहर निकाल गया तो DIP upon DT में डेरिवेटिव में बचेगा। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर माइनस ES अपॉन DIP अपॉन DT। ये पहले भी किया हुआ है हमने। ES अपॉन DIP अपॉन DT। और अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया तो दोनों तरफ मॉड ले लिया तो माइनस साइन हट जाती है, तो वो हो जाएगा ES अपॉन DIP अपॉन DT। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिल रहा है यहां पर। इस पर से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस पर से आप M को डिफाइन कर सकते हैं। कैसा डिफाइन करेंगे? समझो DIP अपॉन DT की वैल्यू आपने लिखे 1, यूनिट कर दिए यूनिट, तो फिर M इज इक्वल टू ES हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कब? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है? 1। ये DIP अपॉन DT क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कौन से सर्किट में? कौन से सर्किट में? P लगा हुआ है वहां पर, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट। अब अगला डेफिनेशन लिख लीजिए अब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M is defined as the induced EMF, induced EMF in the secondary coil, due to unit rate of change of current, due to unit rate of change of current,
in the primary coil due to unit rate of change of current in the primary coil. In the primary coil. Okay. Now let's think about the unit of this capital M. म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट निकालेंगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से. तो यूनिट ऑफ M इज इक्वल टू यूनिट ऑफ E. E गिनते हैं वोल्ट में. वोल्ट में तो ये हो गया 1 वोल्ट अपॉन dIP अपॉन dt. IP चेंज इन करंट एम्पियर में रहेगा, dt सेकेंड में रहेगा. तो 1 एम्पियर पर सेकेंड. 1 एम्पियर पर सेकेंड. और आप समझ गए होंगे सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही सारी चीजें थी, यही यूनिट थे सारे. सेकेंड ऊपर ले लो तो ये क्या हुआ फिर 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. राइट, सेकेंड ऊपर चलिए. बट वोल्ट पर एम्पियर ओम. So this is equal to ohm second. Ohm second. और इसी को हमने नाम दिए थे हेनरी. हेनरी कैपिटल H. कैपिटल H. और इस पर से हम 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं. 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं. वन हेनरी को डिफाइन कर सकते. डिफाइन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं. डेफिनेशन 1 हेनरी. The mutual inductance between two coils is said to be 1 Henry if 1 volt EMF is induced. If 1 volt EMF is induced, 1 volt EMF is induced in the secondary coil. In the secondary coil due to 1 ampere per second, due to 1 ampere per second rate of change of current, due to 1 ampere per second rate of change of current in the primary coil. In the primary coil. In the primary coil. Okay, so that's all about mutual induction and mutual inductance. तो देख लीजिए जो लोग लेट आए थे, इस कॉइल 1 में हमने चेंजिंग करंट मतलब इंक्रीजिंग करंट दिया, उसने फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिली उसके पड़ोस के कॉइल को,
पड़ोस के कॉइल में फिर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। और फिर हमने यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन किया कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि क्या, एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना दूसरे कॉइल के अंदर करंट चेंज होने की वजह से, एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना उसके बाजू वाले कॉइल के अंदर करंट चेंज होने की वजह से, इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फिर हमने उससे रिलेटेड फिनोमिना से उससे रिलेटेड टर्म सीखा, वह है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही चल रहा है सब, ये सारा आप नेचुरली समझ जाएंगे अगर आपने सेल्फ इंडक्टेंस किया है। फिर हमने यूनिट वगैरह म्यूचुअल इंडक्टेंस की देखी। अब हम अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, इसी से ताल्लुक रखने वाला नया पॉइंट ले रहे हैं और उस नए पॉइंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के between two coils, between two coils, coefficient of coupling between two coils। पहले ये होता क्या है वो समझ लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसको बोलते हैं। अभी जस्ट हमने देखा पिछली स्लाइड में देखा इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स ये दूसरे वाले कॉइल को मिल रहे, कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स किसको मिल रहा, कॉइल 2 को मिल रहा, राइट। लेकिन वो कितने अमाउंट में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या पूरा का पूरा मिल रहा है, क्योंकि वो उसके बाजू में, ये कॉइल तो इसके बाजू में, इसके नेबरिंग में है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता कि कितने अमाउंट में कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 को मिले, एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल को मिले, वो बताने वाली क्वांटिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द मेजर यानी गिनती, MEASURE, मेजर ऑफ amount of magnetic flux, amount of magnetic flux produced by one coil amount of flux, ब्रैकेट में कर दीजिए इसको, produced by one coil received by another coil, received by another coil near it. Okay, now we go to the mathematics part of this coefficient of coupling. इसके थोड़े मैथमेटिक्स में जाएंगे और बहुत सादा सा सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, इसको अब हम डिराइव करेंगे, राइट। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि लेट
E21 be the EMF, E21 be the EMF induced in coil 2, due to flux phi 1 in the first coil. Let N1 and N2 be the number of turns, in the two coils. L1 and L2 be the self-inductances of the two coils. Capital M is the mutual inductance between the two coils. Capital M is the mutual inductance between the two coils. Capital M is the mutual inductance between the two coils. Done? देखिए मैथमेटिक्स अब सिर्फ मैथमेटिक्स। तो ये जो M है ये प्रोपोर्शनल रहेगा E21 को। म्यूचुअल इंडक्टेंस is directly proportional to the induced EMF in the second coil due to flux in first coil. Are you getting my point? मिल रहा है? Okay. But E21 is proportional to K phi 1. आप बोलेंगे ठीक है फिर तो वहां ऊपर हम K phi 1 डाल दे सकते हैं, राइट? एक बार मैं डेरिवेशन देख लूं। E21 सॉरी N2 रह गया उसमें, K phi 1 into N2, K phi 1 into N2 into N. So therefore M is proportional to K phi 1 N2. Next, I think मेरे से गड़बड़ हो गई। मैं कहां तक आया था? ये मैंने सही दिया K phi 1 E21 proportional to N2 K phi 1, हम यहां तक आए सही?
आई कैन आई ओके। अब ये phi1 इज प्रोपोर्शनल टू n1। पहले कॉइल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो मैं इसको यहीं रखता हूं, थोड़ा और मिनिमाइज। ओके। phi1 is directly proportional to n1. So therefore m is proportional to k। phi1 की जगह n1 डाल रहा हूं, n1 n2। ओके, आगे जाए, आगे जाए। देखिए, वी स्टार्टेड विद दीज टर्म्स E21, सॉरी m प्रोपोर्शनल टू E21, बट m प्रोपोर्शनल है k phi1 n2 को। m इज प्रोपोर्शनल टू k phi n2, ये मिला दिया मैंने, ये E1 E21 की जगह पे ये पूरा उठा के m के पास डाल दिया। ये जो वैल्यू है ना E21 की, ये वैल्यू मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ गलत किया। हाँ, फिर उसके बाद अरे मैंने बोला जो पहले फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कॉइल का वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स को उसके, तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे उतना फ्लक्स ज्यादा रहेगा। तो चलो फिर मैंने क्या करा, वो phi1 हटा के क्या डाल दिया, n1 डाल, सब प्रोपोर्शनलिटी में चल रहा। चलो अब एक इक्वेशन हमने ये सीखा इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड में, तो हमने ये सीखा कि L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये आपके पास लिखा हुआ है, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लो, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो आप बोलेंगे सर रूट L इज प्रोपोर्शनल टू n, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएंगे। और इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया तो आप बोलेंगे सर n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। अब n1 n2 की जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, स्क्वायर रूट L1, और n2 की जगह पे स्क्वायर रूट L2। अरे भाई साहब मेरा लॉजिकल समझ रहे क्या साहब, क्या मैं ही पढ़ ले रहा साहब, लॉजिकल दिख रहा है ना, मैंने इलॉजिकल कुछ तो बात नहीं किया ना। हाँ, अब ये n1 की जगह क्या डालो, स्क्वायर रूट L1, n2 की जगह क्या डालो, स्क्वायर रूट L2। सो देयरफॉर m प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर रूट n1 का, n1 रहेगा रूट L1 को, n2 रहेगा रूट L2 को, तो n1 की जगह रूट L1 इंटू रूट L2। L1 L2 को एक रूट में ले लो, तो m इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर रूट L1 इंटू L2। अब प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल टू हो जाती है, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी अब हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट इक्वल टू ले ले रहा, तो m इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट, कॉन्स्टेंट 1 ले ले रहे, m इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट L1 इंटू L2, कॉन्स्टेंट 1 ले ले रहे, 1। Now this becomes the formula, this becomes the formula, ये फॉर्मूला बन गया। तो m इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। तो ये जो k है, ये k है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग।
और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं रह सकती है, 1 के अंदर ही रहती है। k की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। समझो आपने खींच तान के बोले कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो k की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो m हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2। और आप कहेंगे कि ये दोनों कॉइल्स परफेक्टली कपल्ड है, परफेक्टली कपल्ड। लिख दीजिए केसेस। केस 1, केस 1, इफ k is equal to 1, if k is equal to 1, आगे लिखिए उसका मीनिंग। ऐसा है तो क्या होता है, इफ k is equal to 1, then the two couples are said to be perfectly coupled. But then the two coils are said to be perfectly coupled, perfectly coupled, perfectly coupled. If second case, case 2, if k is greater than 0.5, मैंने बोला k की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक है, 1 से आगे नहीं जाती k की वैल्यू। अगर k 0.5 से बड़ा है then the two coils are said to be tightly coupled, tightly coupled, tightly coupled. Case 3, if k is less than 0.5, k अगर 0.5 से छोटा है, then the coils are said to be loosely coupled. Then the two coils are said to be loosely coupled, are said to be loosely coupled. और लास्ट केस, केस 4, if k is equal to 1 and L1 is equal to L2 is equal to L, तो m is equal to k स्क्वायर रूट L1 इंटू L2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m is equal to k की वैल्यू 1, L1 इंटू L2 की वैल्यू L, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर, यानी m is equal to हो जाएगा L। और इसका कंक्लूजन ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज कपल्ड विथ सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इसका आखिरी मीनिंग लिख लो, then mutual inductance, of two coils is said to be coupled with self inductance, coupled with self inductance. Okay, inshallah we'll stop here and we'll continue in the next lecture.